नमस्ते बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल हो। और अभी जो आपने देखा, जी हाँ, ठीक देखा, सही देखा। आज हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शन के बारे में सीखेंगे, और फ्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे, और फ्रैक्शन का क्या क्या टाइप होता है उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है ना? तो देर के बिना आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि फ्रैक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ ए फ्रैक्शन, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि आप पकड़ो, ये एक कोई भी मतलब पकड़ लो, एक चॉकलेट है, ठीक है, एक चॉकलेट है। अभी देखो, इस चॉकलेट में कितना पार्ट हो गया? 1 2 3 4 पार्ट हो गया, है कि नहीं? और सभी पार्ट इक्वल है। अब पकड़ लो, सभी पार्ट क्या है? इक्वल है। तो अगर इस पार्ट को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या होगा? इस पार्ट को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो मतलब टोटल पार्ट कितना था? यहाँ पे 4 पार्ट्स था। टोटल पार्ट कितना था? 4 में से कितना पार्ट है? ये डार्क किया हुआ है 1, सही है। तो 1/4 ये होगा, ये फ्रैक्शन। ठीक है ना? उसी तरह अगर ये दोनों पार्ट क्या है? डार्क किया हुआ है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको क्या लिखेंगे? 2 बाय क्या है? 1 2 3 4 है ना? समझ में आया शायद? यही है फ्रैक्शन, और कुछ नहीं है। यही है, सिंपली यही है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का ये जो दो पार्ट में लिखा है 1/4 और 2/4, इसको मैथ्स में क्या बोला जाता है? ऊपर का जो होता है इसको बोला जाता है न्यूमरेटर। इसको बोला जाता है न्यूमरेटर। एंड ये नीचे का जो पार्ट है इसको बोला जाता है डेनोमिनेटर। इसको बोला जाता है डेनोमिनेटर। ठीक है? फ्रैक्शन का ऊपर का जो है इसको बोलते हैं हम लोग न्यूमरेटर, एंड नीचे का पार्ट जो है उसको बोलते हैं डेनोमिनेटर। क्लियर है? ये आपको याद रखना है, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। इसमें देखो, न्यूमरेटर कौन सा है? 2, यस, न्यूमरेटर ये है न्यूमरेटर, एंड ये है यस डेनोमिनेटर। ये है आपका डेनोमिनेटर। क्लियर है? तो अभी देखो, ये फ्रैक्शन क्या आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी देखो, हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन का बहुत टाइप्स होते हैं, उस टाइप्स के बारे में थोड़ा सीखते हैं। फ्रैक्शन जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन, पहला टाइप से प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका न्यूमरेटर, ध्यान से सुनो, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से क्या है? छोटा है, लेस देन द डेनोमिनेटर। और डेनोमिनेटर क्या होता है? बड़ा होता है। जैसे कि पकड़ो 2/5, ये क्या है? इसमें न्यूमरेटर कौन सा है? ये वाला है न्यूमरेटर, ये वाला है आपका डेनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर क्या है? डेनोमिनेटर से छोटा है कि नहीं? तो ये हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। से एग्जांपल 3/4, ये 4 बड़ा है 3 से, ये भी क्या हो गया? आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। कोई भी ले सकते हो, 7/,
11, 5/9, ये सब है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें क्या होता है न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से छोटा होता है। उसी को देखो, और क्या है, डेनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है, उसी को बोला जाता है क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आप लोग कॉपी में और बहुत सारे एग्जाम्पल नोट डाउन करो, कौन सा है प्रॉपर फ्रैक्शन, आराम से कर सकते हो, है ना। अभी देखो ये देखा हम लोगों ने प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक उसी तरह अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, ठीक इसका ऑपोजिट है, ठीक इसका क्या है, ऑपोजिट है। तो जैसे कि ये 2/5 लिखा था, ये 5/2, मतलब क्या है, आप ही डिफाइन कर सकते हो कि जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से बड़ा होता है, ग्रेटर देन द डेनोमिनेटर, जो न्यूमरेटर जो है वो डेनोमिनेटर से बड़ा होता है, उसी फ्रैक्शन को बोला जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर। देखो और एक एग्जांपल, ये 3/4 था ना, ये 4/3, ये हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक उसी तरह देखो 9/5, ये हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अभी और एक फ्रैक्शन सीखेंगे हम लोग, मिक्स फ्रैक्शन। अभी देखते हैं क्या मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, एकदम आसान तरीके से सीखो। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, हम लोग ऐसे फ्रैक्शन भी देखते हैं और ऐसे फ्रैक्शन भी देखते हैं, कभी कभी ऐसा भी रहता है, फ्रैक्शन रहता है ना। तो ये क्या है, ये एक होल नंबर है ना। तो मतलब जो फ्रैक्शन में क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसमें जो फ्रैक्शन में क्या है, एक होल नंबर है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसी फ्रैक्शन को बोला जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। जिस फ्रैक्शन में क्या है, एक होल नंबर के साथ एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसी फ्रैक्शन को बोला जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर। जिस फ्रैक्शन में मिक्स्ड मतलब क्या है, जो एक होल नंबर के साथ एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, उसी फ्रैक्शन को बोला जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। और हम लोग ये जैसे और एक एग्जांपल लो, 3/7/8, दिस इज अ होल नंबर, है ना। ऐसे और भी ले सकते हो, 5/2/3, दिस इज ए होल नंबर, दिस इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस इज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो आशा करता हूँ मिक्स्ड फ्रैक्शन का कंसेप्ट भी क्लियर हो चुका है आप लोगों का। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जानते हो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सा होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सा होता है, मतलब जो फ्रैक्शन का वैल्यू सेम ही रहता है। जैसे 1/2, अभी इसको 1/2 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिनोमिनेटर को और मतलब न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है हमको। डिनोमिनेटर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, 2/4 है। कोई भी नंबर से कर सकते हो आप, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू पकड़ो 5, तो यहाँ पे 5 होने से यहाँ पे क्या होगा, 5 ही होगा। तो क्या होगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, मतलब 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, 5/10 भी है। और भी देखो, जैसे 1/2 उसके साथ अगर आप 9 मल्टीप्लाई करो, क्या होता है, 9 2 ज़ा 18, 9 1 ज़ा 9, 9/18 भी
मतलब 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, 9/18 भी है। ठीक है, तो ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जिस फ्रैक्शन का वैल्यू क्या रहता है, वैल्यू सेम रहता है, ठीक है ना, इसमें वैल्यू चेंज नहीं हुआ, वैल्यू सेम है, नंबर्स डिफरेंट है लेकिन इसका वैल्यू सेम है, उसी को बोला जाता है क्या, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा। तो अभी हम लोग और एक फ्रैक्शन का और एक चीज देखते हैं, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन के बारे में देखते हैं। तो इसको इरेज कर देता हूं मैं, आप लोग कॉपी में नोट डाउन करके फिर बार बार ट्राई करो, तो ये फ्रैक्शन का चैप्टर इजीली आप लोगों का फिनिश हो जाएगा, आराम से कर सकते हो। इसके बाद हम लोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, ये सब कुछ सीखेंगे। ठीक है ना, तो अभी देखते हैं क्या, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। व्हाट इज रेसिप्रोकल? रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन, सिंपल। 3/4 इसका रेसिप्रोकल क्या है मालूम है, ये न्यूमरेटर था, ये डेनोमिनेटर था। रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा इसका, रेसिप्रोकल ऑफ 3/4, रेसिप्रोकल 3/4 इज इक्वल टू 4/3, दिस इज रेसिप्रोकल। डेनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर हो जाता है, वही रेसिप्रोकल है। 5/7 इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 7/5। दिस इज नॉट इक्वल, गलती मत करो, दिस फ्रैक्शन इज नॉट इक्वल, लेकिन इसका ये रेसिप्रोकल है। 3/4 का रेसिप्रोकल 4/3 है, 5/7 का रेसिप्रोकल 7/5 है, 8/9 इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, आप लोग करो, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, आप लोग कमेंट्स में कमेंट्स करो, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा। 7/12 इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, आप लोग कमेंट्स करो। 8/9 और 7/12 का रेसिप्रोकल क्या होगा, आप लोग कमेंट्स करो। ठीक है, अभी आशा करता हूँ रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों का क्लियर हो चुका है। तो अभी हम लोग सिंपल एडिशन सीखते हैं फ्रैक्शन का, जो इजीली आपको सिखाने का कोशिश करता हूँ, इजी प्रोसेस से। जैसे अब पकड़ो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, जैसे डेनोमिनेटर क्या करते हैं, अभी हम लोग सेम रखते हैं, जैसे कि 3/4 प्लस रुको, यहाँ पे इसका न्यूमरेटर को थोड़ा चेंज कर देते हैं, नहीं तो ये मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। 1/4 प्लस 1/4 इसी को करते हैं पहले, ठीक है, इसी को करते हैं 1/4 और 1/4, इसी को हम एडिशन करते हैं फ्रैक्शन का। तो देखो अगर डेनोमिनेटर सेम होगा, डेनोमिनेटर अगर सेम होगा तो हम क्या करेंगे, एक ही डेनोमिनेटर लिखेंगे। कितना लिखेंगे, एक। 4 और 4 डेनोमिनेटर सेम है कि नहीं है, तो इसका कितना लिखेंगे हम, 4, ठीक है। और न्यूमरेटर जो है उसको क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे, ठीक है। अभी देखो 1 and 1 2, 2/4 इसका एडिशन है, होना बहुत इजी। अभी और एक देखो 1/5 प्लस 2/5 प्लस 1/5, ऐसा ही देखो, ठीक है। 3 फ्रैक्शन का हम अभी एडिशन करेंगे। इसमें क्या है, डेनोमिनेटर सेम है ना, डेनोमिनेटर सभी का कितना है, 5 है, यस। तो डेनोमिनेटर क्या लिखेंगे हम, 5, और क्या करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 1, तो क्या होगा 1 प्लस 2 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4/5, ये हो गया इसका आंसर,
ठीक है, इतने मतलब इतना आसान भाषा में मैं आपको समझाने का कोशिश करूँगा। तो ये अभी तो किया हम लोगों ने सेम डेनोमिनेटर को, तो अगले वीडियो के लिए वेट करो। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं मतलब अनइक्वल डेनोमिनेटर, जिसमें मतलब इक्वलिटी नहीं रहता है डेनोमिनेटर का, उसका एडिशन, उसका सब्सट्रैक्शन कराने का कोशिश करूँगा। ठीक है, धन्यवाद। तो मेरे अगले वीडियो के लिए आप लोग वेट करो। धन्यवाद।